अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। ये देखें, लंदन में माशाल्लाह से बाहर आई हुई है। बहुत प्यारा मौसम है आज भी। ये गार्डन में फूल देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा जी, ये मैंने ईद का ड्रेस लिया था, लेकिन जब मैं इसकी कटिंग वगैरह करके तो स्टिच करने लगी तो इसके साथ की जो नलकी नहीं थी, तो फिर मैंने ये वाला ड्रेस अपना स्टिच किया। ये वाला लाइमलाइट का है, ये भी नाइस है। अच्छा, स्टिच होने के बाद इसकी ये लुक है। इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो फिर मैंने इसको लंबा करने के लिए ये जो ट्रायंगल्स लगाए हुए, ये मैंने खुद ही बना के लगाए। और इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है। ये इसका दुपट्टा ऑर्गेन्जा का बहुत प्यारा है, प्रिंटेड ऑर्गेन्जा है। और ये मैंने अपनी मरीम का ड्रेस बनाया ईद का, इसकी बर्थडे भी है, तो एक तो मैंने ये बनाया और एक आज जाऊंगी लेने के लिए। और इसकी ये जो हेयर पिन है, ये भी मैंने खुद बनाई है। आज मैं शॉपिंग करने के लिए गई सिर्फ मरीम के कपड़े लेने के लिए। मुझे था कि इसका कोई एक अच्छा सा ड्रेस ले लूँ। एक मैंने बनाया और एक ले लेती हूँ। बाकी जो इसके कपड़ों की शॉपिंग में करूँगी वो ईद के बाद करूँगी, क्योंकि मौसम बदल रहा है और इसके पास समर्स के कपड़े नहीं हैं, तो वो मैं बाद में लूँगी। लेकिन आज मेरा फोकस सिर्फ इसके एक ड्रेस के ऊपर है, एक अच्छा सा ड्रेस ले लूँ। तो पहले मैं प्राइमार्क से ही ज़्यादातर इसके कपड़े लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बच्चों के कपड़े बहुत महंगे लेने चाहिए। बच्चे बढ़ते रहते हैं और फिर वो इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते कपड़े और फिर ज़ाया हो जाते हैं। तो प्राइमार्क के कपड़े भी अच्छे होते हैं, लेकिन जो स्वेटर्स वगैरह होती हैं वो मैं प्राइमार्क से नहीं लेती, क्योंकि प्राइमार्क की स्वेटर्स इतनी अच्छी नहीं होती बच्चों की। तो मैं वो H&M या नेक्स्ट से लेती हूँ। तो यहाँ पे भी अच्छी वैरायटी थी प्राइमार्क में, लेकिन मैं जो ईद के हवाले से देख रही थी और इसकी बर्थडे के हवाले से देख रही थी, तो उस हवाले से मुझे कोई इतना खास ड्रेस नज़र नहीं आ रहे थे। वैसे समर के लिहाज से बहुत अच्छे थे। बस यही एक ड्रेस मुझे अच्छा लगा जो कि मरीम के पास ऑलरेडी है, और इस तरह के जो रंग बिरंगे ड्रेस हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं आते। मैं जिस शॉप पे जा रही थी ना, उसी शॉप पे मुझे रश नज़र आ रहा था। ख़ास तौर पर हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि ईद की शॉपिंग करने के लिए काफ़ी लोग निकले हुए थे बाहर। प्राइमार्क से मुझे कुछ नहीं मिला मरीम के लिए, मैंने अपनी एक आध चीज़ें ली। और फिर मैं H&M गई। H&M में भी मुझे बच्चों के कुछ खास नज़र नहीं आते, जैसे फीके फीके से रंग होते हैं H&M में। तो देखा, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, और फिर वहाँ पे भी मेरा जो जाना बेमकसद रहा। यहाँ पे ज़्यादातर स्टोर्स में ऐसे होता है, जो बच्चों के कपड़ों का सेक्शन होता है वो फर्स्ट फ्लोर पे होता है या फिर सेकंड फ्लोर पे होता है, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होता। तो फिर आपको लिफ्ट लेके तो फिर जाना पड़ता है ऊपर बच्चों के सेक्शन में। H&M से भी मैं हाली हाथ ही निकली, और फिर मैं नेक्स्ट में गई। तो नेक्स्ट में बहुत वैरायटी थी, बहुत खूबसूरत कपड़े थे बच्चों के, समर्स के हिसाब से भी और ईद या बर्थडे के हिसाब से भी। बच्चों के कपड़े वहाँ पे बहुत खूबसूरत थे। नेक्स्ट में मुझे एक ये वाला ड्रेस पसंद आया, और दूसरा मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये वाला ड्रेस ये बहुत पसंद आया, लेकिन ये दोनों साइज़ में छोटे थे। फिर लास्ट में मैं मार्क्स एंड स्पेंसर्स गई। वहाँ पे भी बहुत अच्छी वैरायटी थी, बहुत खूबसूरत कपड़े थे, खास तौर पर समर्स के बहुत प्यारे कपड़े थे और ऑफ़र भी लगी हुई थी। तो समर्स के तो मैं बाद में किसी दिन चक्कर लगा के इंशाल्लाह लूँगी। मुझे कुछ ड्रेसेस जहाँ पे बहुत पसंद आए।
यहाँ पे नेट के मुझे कुछ फ़्रॉक नज़र आए, तो ये ग्रीन कलर का मुझे बहुत अच्छा लगा। मरियम ने ये कलर कभी पहना नहीं पहले, तो मैंने सोचा यही ले लेती हूँ। फाइनली मैंने मरियम का फ़्रॉक ले लिया। मुझे एक शॉप नज़र आई, यहाँ पे बहुत वैरायटी थी दागों की और सिलाई से रिलेटेड हर एक चीज़ की सिलाई मशीनें भी थी। मुझे ये शॉप बहुत पसंद आई कि आइंदा जब कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से आके ले जाया करूँगी। घर वापस आई, मरीम को खाना खिलाया, थोड़ा रेस्ट किया और फिर खाना बनाया। आलू भिंडियाँ बनाई, जो कि बहुत ही रेयर कम्बिनेशन है, कभी किसी ने सुना नहीं होगा, लेकिन मैं बनाती हूँ कभी कभी। और साथ में अफ्तारी की तैयारी करने लगी। बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, काम करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, लेकिन जो भाग दौड़ थी कभी एक शॉप में कभी दूसरी शॉप में, उससे ही काफ़ी थकन हो गई थी। और दुआ करी थी कि काश कहीं से इफ्तारी आ जाए और मुझे काम ना करना पड़े, लेकिन मैं जानती थी कि इफ्तारी वगैरह तो कहीं से नहीं आएगी, मुझे खुद ही काम करना पड़ेगा। रमज़ान का जो आखिरी अशरा होता है वो बहुत बिज़ी हो जाता है हर एक के लिए। सब लोग ईद की तैयारी कर रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं, जिसने कपड़े स्टिच करने होते हैं वो स्टिचिंग कर रहा होता है, तो हर बंदा ही बिज़ी होता है। और मैं हर दफ़ा यही कहती हूँ कि मैं आइंदा रमज़ान आने से पहले ईद की तैयारी कर लूँगी, लेकिन हमेशा मेरी तैयारी रह जाती है और हमेशा आखिरी अशरे में ही तैयारी होती है। तो इस दफ़ा तो फिर मैंने इरादा किया कि इंशाअल्लाह ताला अगले रमज़ान में, रमज़ान से पहले मैं ईद के कपड़ों की तैयारी कर लूँगी इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो। मुझे ऐसा लगता है कि इस दफ़ा रमज़ान बहुत तेज़ी से गुज़र गया, बहुत जल्दी दिन गुज़र गए रमज़ान के। मुझे याद है कि जब भी रमज़ान जाने लगता तो मेरे दादाजी बहुत रोया करते थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि मेरे दादाजी और मेरी दादी जी ने कभी कोई रोज़ा छोड़ा हो, सिवाय आखिरी चंद सालों के, जब वो बहुत बीमार हो गए तो वो रोज़ा नहीं रख सकते थे, तब भी वो बहुत रोया करते। और जब वो रोज़ा रखते थे तो तब वो रोते कि क्या पता अगले साल रमज़ान नसीब होता है कि नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको ये महीना बार बार नसीब करे और इसकी रहमतें और बरकतें समेटने का मौका दे, और अल्लाह ताला हमारी इबादतें कबूल करे। आज इफ्तारी में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था और हिम्मत भी नहीं थी, तो फिर मैंने कुछ पकोड़े बनाए आलू वाले, और साथ मैंने समोसे 2 फ्राई कर लिए, 2 मैंने स्प्रिंग रोल फ्राई कर लिए। हस्बैंड तो खाते नहीं हैं, तो मैं भी ज़रा कम ही खाती हूँ, और साथ मैंने फ्रूट चाट बना ली। और खाना पकाने का रोटी बनाने का दिल नहीं कर रहा था, तो हस्बैंड ने जर्मन डोनर से कुछ रैप्स ऑर्डर कर लिए, तो वो बहुत मज़े के थे। ये रैप से बहुत अच्छे थे। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।